अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं भारत के सुलगते हुए मसाइल पर खुसूसी प्रोग्राम ब्रोकन फ्यूचर ऑफ इंडिया। मैं हूं मोहम्मद उमर खान और आज भारत का जो सबसे अहम मसला चल रहा है वो है किसान एहतजाज। और अब आलमी मीडिया, आलमी तंजीमों की नजरें भी किसान एहतजाज की जानिब मबजूल हो चुकी हैं, क्योंकि किसान एहतजाज में किसानों ने अपना वाज़े मौक़िफ़ रख दिया है। ना सिर्फ किसानों ने बल्कि जो इस वक्त सिख किसान हैं, भारतीय पंजाब से मौजूद मुतासिरा किसान जो नई दिल्ली में मौजूद हैं, उन्होंने आज भारतीय हाई कमीशन बरतानिया में मौजूद उसके सामने भी शदीद धरना दिया। और वहां पर इस वक्त स्कॉटलैंड यार्ड की जानिब से बरतानिया के अंदर भारतीय हाई कमीशन को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। भारत में नई दिल्ली में इस वक्त भारतीय किसान और भारतीय पंजाब से ताल्लुक रखने वाले किसान बड़ी तादाद में नई दिल्ली की मुख्तलिफ शाहराहों पर मौजूद हैं और गुज़िश्ता 15 दिनों से यह धरना जारी है। भारतीय वजीर दाखिला की जानिब से जो तजावीज और जो बिल किसानों के हुकूक के खिलाफ पेश किया गया, उसके खिलाफ यह धरना जारी है। और इस वक्त नई दिल्ली की एंट्रेंस यानी दाखिली और खारजी शाहराहों पर भी धरने का सिलसिला जारी है। नई दिल्ली का पूरा निजाम मफलूज होकर रह चुका है। नई दिल्ली में इस वक्त ट्रैफिक का निजाम शदीद और बुरी तरह मुतासिर हुआ है। यहां तक कि कोई ऐसा निजाम भी नहीं बचा नई दिल्ली में कि अवाम को यह बताया जा सके कि उन्हें कौन सा रास्ता, कौन सा मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना है। इवन ट्विटर का सहारा लिया गया, लेकिन यह भी इतलात आ रही है कि इंटरनेट का निजाम भी वहां पर दरहम बरहम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त बड़ी तादाद में नई दिल्ली में किसान निकले हुए हैं और वह अपने मुतालबात के हक के लिए डट चुके हैं। नरेंद्र मोदी के लिए मजीद परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और भारतीय हुकूमत इस वक्त ये सोचने पर मजबूर है कि वो क्या करे, किस तरीके से आलमी मीडिया की नजरें इस अहम मसले से हटाकर किसी और मसले पर लगा सके ताकि वो इस अपने इंटरनल इशू को छुपा सके। लेकिन अब ये इंटरनल इशू नहीं रहा, क्योंकि बरतानिया के अंदर भी जो सिख हैं, भारत से ताल्लुक रखने वाले सिख हैं, उन्होंने भारतीय हाई कमीशन के सामने धरना दिया है। वहां पर भी उन्होंने भारतीय किसानों की नुमाइंदगी की है और भारत की उन पॉलिसीज के खिलाफ वो डट चुके हैं जिसमें नरेंद्र मोदी की जानिब से भारतीयों के ही हुकूक की हक तलफी की जा रही है। आपको यह भी बताएं कि भारत इस वक्त आलमी मीडिया की नजरें हटाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है कि वो किसी और इशू को क्रिएट करे। इसीलिए हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बताया था कि भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकता है और भारत कोई इस किस्म की हिमाकत भी कर सकता है जो वो माजी में पाकिस्तान के लिए करता रहा है। इस वक्त भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी बढ़ा दी है और भारतीय फौज की जानिब से मुसलसल गोलाबारी का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में तत्ताबानी सेक्टर और कोई रट्टा सेक्टर पर खातून के जख्मी होने की इतलात है। और इससे कबल पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवानों ने शहादत भी नोश की है, जिस पर ना सिर्फ पाक फौज बल्कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी शदीद रद्द अमल सामने आया है। भारत ने एक और हथकंडा इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के खिलाफ खुली साजिशें भारत ने शुरू कर दी हैं। और वो साजिशें ये है कि भारत ने EU क्रॉनिकल नामी वेबसाइट पर पाकिस्तान के खिलाफ जाली आर्टिकल्स छपवाए, यानी ऐसे लोगों के नामों से मंसूब आर्टिकल्स छपवाए जिन्हें यह समझा जाता है कि वो इंटरनेशनल कॉलमनिस्ट हैं या वो इंटरनेशनल सहाफी हैं, और इनके नामों से मंसूब करके पाकिस्तान के खिलाफ जाली आर्टिकल्स, जाली खबरें EU क्रॉनिकल वेबसाइट पर भारत की जानिब से शाया करवाई गई। और भांडा उस वक्त फूट गया, भारत का चेहरा उस वक्त नकाब बेनकाब हो गया जब श्रीवास्तवा नामी एक कंपनी का नाम सामने आया जो कि EU क्रॉनिकल वेबसाइट के पीछे छुपी हुई थी। तो भारत इस किस्म की साजिशें कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और अपने इंटरनल इश्यूज को आलमी मुमालिक और बिलखुसूस आलमी मीडिया से छुपाने के लिए कोई तवज्जो नहीं दे रहा, सिवाय साजिशों पे साजिशें करने के और लाइन ऑफ कंट्रोल पर हथकंडे इस्तेमाल करने के और लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी बढ़ाने के। आपको आगाह करें कि पाकिस्तानी पंजाब लाहौर से गुज़िश्ता रोज 2 दहशतगर्द पकड़े गए और उनकी इन्वेस्टिगेशन के साथ मजीद 3 दहशतगर्दों को पकड़ा गया। तो कुल इन 5 दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय एजेंसी रॉ से निकला है और पाकिस्तान ने इस इशू को इंतहाई सीरियस कंसीडर किया। और उसके बाद पाकिस्तान के वजीर दाखिला की भी इस वक्त तब्दीली हुई है। पाकिस्तान में शेख रशीद अहमद को वजीर दाखिला बना दिया गया है ताकि भारत और रॉ की जानिब से जो भी पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया गया है, इंटरनल कोई भी इशू क्रिएट ना हो। इसलिए इंटीरियर मिनिस्टर इस वक्त शेख रशीद अहमद हैं और वो इंतहाई स्ट्रांगली
और बहुत ही सख्त रवैये के साथ भारत के और रॉ के इन कारिंदों को ना सिर्फ पकड़ेंगे बल्कि इन्हें मीडिया के सामने लाकर भारत को नंगा भी करेंगे और भारत को बेनकाब भी करेंगे कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ खुली साजिशें कर रहा है। आपको यह भी बताएं कि भारत ने ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का सिलसिला जारी रखा हुआ है, ना सिर्फ अपने ही भारतीय पंजाब से ताल्लुक रखने वाले किसानों की हक तलफी कर रहा है, बल्कि भारत में मुकीम मुसलमानों के खिलाफ भी खुली साजिशें, खुले हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है और आरएसएस की इसमें भरपूर सपोर्ट है और बीजेपी का यही नजरिया है और नरेंद्र मोदी इसी बेस पे दोबारा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं। क्योंकि भारत की रियासत कर्नाटका की असेंबली ने गाय के ज़िबाह करने पर पाबंदी लगाने का मुतनाज़े बिल भी मंजूर कर लिया है और अब गाय के ज़िबाह करने पर इस मुतनाज़े बिल के बाद पूरी रियासत के अंदर आरएसएस के दहशतगर्द खुलेआम फिर रहे हैं और मुसलमानों को डरा और धमका रहे हैं और मुसलमानों के कई घरों को भी उन्होंने निशाना बनाया है, यहां तक कि उन्हें घर छोड़ने का कहा है और यह भी धमकियां दी गई हैं कि अगर उन्होंने गाय को ज़िबाह करने का सोचा भी तो वो उन मुसलमानों को ज़िबाह कर देंगे जो भारत के अंदर गुज़िश्ता 70 बरसों से मुकीम है, जिन्होंने भारत को नहीं छोड़ा था, पाकिस्तान हिजरत नहीं की थी और उन्होंने भारत को अपना वतन समझा था, आज वो ही भारत के अंदर गैर महफूज हैं। आरएसएस की दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है और दूसरी जानिब भारत में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में वाक़ एक और तारीखी मस्जिद को शहीद करने का मंसूबा भी सामने आ चुका है। यानी भारत खुले तरीके से अपनी ही रियासत के मुसलमानों के खिलाफ खड़ा हो चुका है। वहां की रियासत अपने ही 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। कैसे इन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा? ये मुसलमान कहां जाएंगे? अक़वाम मुत्तहिदा के किस प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाएंगे? और जिस तरीके से कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में वाक़ एक और तारीखी मस्जिद को शहीद करने के लिए भारत की एक अदालत में मुकदमा दायर कर दिया गया है, नई दिल्ली की अदालत में यह मुकदमा दायर किया गया है। मस्जिद का नाम कुव्वतुल इस्लाम है और तारीखी एतबार से यह सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है। जब मुसलमान बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 मंदिरों को मिस्मार करके मस्जिद बनाई थी, तामीर की थी। भारत इस वक्त मुसलमानों की तमाम तारीखी चीजों को मिटा रहा है, इस्लाम की तारीखी चीजों को मिटा रहा है और इस पूरे खित्ते को हिंदुत्वा बनाने के लिए, पूरी भारतीय स्टेट को सेक्युलर स्टेट से एक हिंदुत्व स्टेट बनाने के लिए, एक नजरियाती स्टेट बनाने के लिए भरपूर कोशिशों में लगा हुआ है और खुली इस वक्त साजिशें कर रहा है। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में भी भारतीय रियासती का और जबर और तशद्दुद का सिलसिला जारी है, जहां पर मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है। इंतहाई अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि लॉकडाउन की सिचुएशन और कोविड-19 की सिचुएशन में जहां लोग पहले ही मजबूर और अपने घरों में कैद हुए हुए थे, वहां पर कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से लोगों को शहीद करने का सिलसिला भी जारी है। आज ब्रोकन फ्यूचर ऑफ इंडिया में यह बताना लाजमी है कि जो वाकया इंटरनेशनली दहशतगर्दी का भी हुआ उसमें भी भारत के शवाहिद मिले हैं और उसमें सबसे अहम वाकया न्यूजीलैंड की 2 मसाजिद पर हमले का वाकया है, जिसमें 51 नमाजियों को शहीद कर दिया गया था 2019 में। और जिस शख्स ने यह हमला किया था वो ऑस्ट्रेलियाई निजात था, उसका नाम ब्रेंटन टैरेंट था और इस हमले से कबल उसने भारत का दौरा किया, जहां पर उसने सबसे ज्यादा वक्त गुजारा। मजीद उससे इंटरोगेशन हो रही है कि क्या इसके पीछे भी रॉ मुलविस थी और रॉ ये चाहती थी कि न्यूजीलैंड के अंदर मस्जिद में मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। और ना सिर्फ भारत अपने मुल्क में मस्जिदों को निशाना बना रहा है, मुसलमानों का जीना हराम कर रहा है, दूसरी जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल पर उसने एक तरीके की कशीदगी पैदा कर दी है, पाकिस्तान के जवानों को शहीद किया है, पाकिस्तान आर्मी के जवानों को शहीद किया है और अपनी तमाम तर तवज्जो अपने ही मुल्क के किसानों पर लगाने के बजाय भारत की तवज्जो साजिशों पर है। आलमी मीडिया की तवज्जो हटाने के लिए भारत भरपूर कोशिश कर रहा है। भारतीय आर्मी चीफ जनरल एमएम नरावा आखिर है कहां पे? वो भारत में क्यों नहीं है? एक ऐसे मौके पे जब भारत इतनी बड़ी बड़ी साजिशें कर रहा है, भारत का फ्यूचर तबाह बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों आर्मी चीफ भारत छोड़कर भाग गए हैं? किधर भाग गए हैं? क्यों भागे हैं? किसके कहने पे गए हैं? क्या ये वापस आएंगे या नहीं? खबरों में यह बताया जा रहा है कि वो यूएई और सऊदीया के दौरे पे गए हैं और इससे कबल कभी कोई भी भारतीय आर्मी चीफ वहां नहीं गया। पहली दफा तारीख में यह पहली दफा हमने देखा है कि कोई भारतीय आर्मी चीफ यूएई या सऊदी अरब के दौरे पर जाएगा। और क्या होगा उनके साथ वहां पे? क्या वापस भारतीय आर्मी चीफ अपने मुल्क इंडिया जा सकेगा या नहीं जा सकेगा? या उससे पहले ही कोई गलत पॉलिसी बीजेपी की पूरी अनारकी फैला चुकी होगी पूरे मुल्क में और यह अनारकी ब्रोकन फ्यूचर ऑफ इंडिया का बुनियादी नुक्ता बनेगी। ब्रोकन फ्यूचर ऑफ इंडिया के इस एपिसोड से मोहम्मद उमर
خان کو دیجیے اجازت مزید بھارت کے ٹوٹنے کی اطلاعات اور ایسے موضوعات جس سے بھارت خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے بروکن فیوچر آف انڈیا.